पद्मावती एक सिद्ध संत हुई है। पद्मावती एक सिद्ध संत हुई है। जवानी में वह बहुत खूबसूरत थी। एक बार डाकू उसे उठाकर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहां की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने फौरन बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा दिल बहुत खुश है, वह बोली। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, मैं थोड़ी देर परमात्मा की याद में बैठ लूं। अगर आप चाहें तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न रही। वह भी पद्मावती के साथ जमीन पर बैठ गया। फिर पद्मावती उठी और बोली, मुझे विश्वास है कि अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है, तो आप बुरा नहीं मानोगे। आप यह भी भली भांति समझ ले कि जो पाप करने की आपके मन में चाह है, वह आपको नर्क की आग में धकेल देगा। आप खुद ही फैसला कर ले कि आप यह पाप करके नर्क की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा, हे पुण्यात्मा औरत, आपने मेरी आंखें खोल दी, जो अभी तक गुनाह के भयंकर नतीजे की ओर बंद थी। मैं वादा करता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी संत पद्मावती के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत है, और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी बीवी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहां से वह संत पद्मावती के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। वह यह जानना चाहता था कि जब कोई आदमी पद्मावती के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा, पद्मावती उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। आपके इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर वह आदमी हक्का बक्का रह गया और उसे कुछ समझ न आया कि क्या करे। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, पंडित और मौलवी कुछ ऐसा ही कहते हैं। संत पद्मावती कहती गई, यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पापों को देखता है और पूरा न्याय भी करता है। वह हर इंसान को उसके पापों की सजा देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं, उसकी सजा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दोहक और मुसीबत झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए, परमात्मा से साक्षात्कार करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी पद्मावती की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हो गया। उसे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा है और आज फिर करने जा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा और संत पद्मावती के पांव पर गिरकर माफी मांगने लगा। पद्मावती के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, हे शुद्ध आत्मा, आप तो वास्तव में संत हो। हमने कितना बड़ा पाप आप पर लादना चाहा। आप इसी समय इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। परमात्मा के सच्चे भक्त परमात्मा की दया से जहाँ कहीं भी हो, जिस हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं और भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।